आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबर है। म्यांमार में बंधक 287 भारतीय वापस लाए गए। म्यांमार में साइबर ठगी का नेटवर्क चलाने वालों के चंगुल से छुड़ाए गए 287 भारतीय आईटी पेशेवर सोमवार शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे। इनमें 17 महिलाएं भी हैं। इन्हें मोटे वेतन पर नौकरी का झांसा देकर बुलाया और दस्तावेज जब्त कर बंधक बना लिया गया। भारत सरकार ने 500 भारतीयों को रिहा कराया। बचे हुए लोगों को दूसरी खेप में लाया जाएगा। किसी देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को मुक्त कराया गया है। चार धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों का मास्टर प्लान बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में चारधाम शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अफसरों को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में कल से 5 दिन बारिश और बर्फबारी के साथ उत्तराखंड में 12 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं, जबकि 13 से 16 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 12 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश संभव है। इसके बाद मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पूरे प्रदेश में 13 से 16 मार्च तक बारिश संभव है। इस बार होली पर भी बारिश के आसार हैं। 13 मार्च को 3500 मीटर और 14 से 16 मार्च को 3200 मीटर ऊंचे इलाकों में बर्फ पड़ने की संभावना है। भाजपा में जिलाध्यक्ष घोषित प्रदेशाध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू हुई। तो भाजपा ने 19 में से 18 जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। योग्य विशेष शिक्षकों को स्थायी जैसा वेतन दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को संविदा या दैनिक आधार पर पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को अधिसूचित पद के अनुसार वेतन भत्ता देने का आदेश दिया। साथ ही राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने का आदेश दिया। बघेल के घर छापा मारने पहुंची ईडी टीम पर हमला। आईपीएल में शराब तंबाकू के विज्ञापन रोकें। देवभूमि में इस बार हरित चारधाम यात्रा सरकार ने कसी कमर। यात्रा के लिए 15 से 20 मार्च के बीच शुरू होंगे पंजीकरण। चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा के लिए पंजीकरण आधार कार्ड से जुड़ेगा। चारों धामों के लिए पंजीकरण 15 से 20 मार्च के बीच शुरू होंगे। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन यानी सोमवार को विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र, हरियाणा और बंगाल सहित कई राज्यों में वोटर लिस्ट और मतदाता पहचान पत्र में कथित हेरफेर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। एनईपी पर तमिलनाडु के यू टर्न से भड़के सांसद। बिहार में तनिष्क शोरूम से 35 करोड़ के आभूषण की लूट हुई। बरेली में 25 संदिग्ध नशा तस्करों को उठा लाई पुलिस। औरंगजेब की कब्र को हर कोई हटाना चाहता है। प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए गठित हो गई है समिति। उत्तराखंड के 4 शहरों के लिए आज से शुरू होगी हवाई सेवा। प्रदेश के 4 शहरों के लिए मंगलवार से हवाई सेवा शुरू होगी। देहरादून से नैनीताल, देहरादून से बागेश्वर, हल्द्वानी से बागेश्वर व जौलीग्रांट से मसूरी के लिए हेरिटेज एविएशन के माध्यम से हवाई सेवा संचालित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। उड़ान योजना के तहत प्रदेश में लगातार हवाई सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत देहरादून से नैनीताल, देहरादून से बागेश्वर, हल्द्वानी से बागेश्वर व जौलीग्रांट से मसूरी के लिए पहली बार 7 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन किया जा रहा है। जेईई मेन अप्रैल 17 की परीक्षा 2 से 9 अप्रैल तक।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2025 के दूसरे सत्र की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। जेईई मेन की अप्रैल सत्र की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 से 9 अप्रैल के बीच होगी। बरेली में स्मैक हीरोइन के अड्डों पर कार्रवाई की गई। दिन में 2 बार ठप हुआ एक्स, दुनिया भर के यूजर परेशान रहे। पीएम मोदी आज से मॉरिशस यात्रा पर समुद्री सुरक्षा पर होगी बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ। टॉयलेट में धमकी का पात्र न्यूयॉर्क जा रहा विमान लौटा मुंबई, तो एयर इंडिया की उड़ान में सवार थे 303 यात्री और चालक दल के 19 सदस्य। जांच में नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। मुख्यमंत्री के काफिले को देखकर अचानक चिल्लाया वाहन चालक, तो सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफिले को देख एक वाहन चालक चिल्लाने लगा। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और वाहन चालक को किनारे कर दिया। मामले की जांच की जा रही है। 6 माह में पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू होगी नए शहरों की कवायद। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए निर्देश। कानून में किया गया बदलाव। पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगी सभी आधुनिक सुविधाएं। एसडीआरएफ के ट्रेनिंग सेंटर के अंतिम चरण में आपदा से निपटने के लिए जौलीग्रांट में एसडीआरएफ का ट्रेनिंग सेंटर प्रस्तावित है। मोटापे के खिलाफ अभियान की शुरुआत सरकारी विभागों से होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव को बनाया नोडल अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश सरकार मोटापे के खिलाफ अभियान की शुरुआत सरकारी विभागों से करेगी। सीएम ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को इस अभियान के लिए नोडल अधिकारी बनाया। चार धाम रूट पर यात्रियों की सेहत का ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य मित्र। उत्तराखंड का बिजली संकट थर्मल पावर से हल होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में नए शहर बसाए जाएंगे। सीएम के पूर्व ओएसडी पर ठगी का केस। शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य किया जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट कॉलेज तक शारीरिक शिक्षा विषय को अनिवार्य किए जाने सहित कई मांगों को लेकर बीपीएड बेरोजगारों ने परेड ग्राउंड में सचिवालय कूच किया। दिल्ली से उत्तराखंड के लिए चलेंगी लग्जरी बसें। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को गढ़वाल सांसद और भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बनोली से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। उत्तराखंड में लटकी है 673 विशेष शिक्षकों की भर्ती। उत्तराखंड में विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकार 2 साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाई। माध्यमिक स्तर पर 285 शिक्षकों की आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति होनी है, जबकि बेसिक स्तर पर 388 स्थायी शिक्षक भर्ती होने हैं। वर्तमान में राज्य में 4500 से ज़्यादा छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं। एलटी नियुक्ति जल्द कराने की मांग। तो एलटी कैडर में हाल में चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने सोमवार को मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। कहा कि मंत्री के निर्देश के बावजूद मंडल स्तर पर तैनाती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। राज्य में जल्द पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने से नियुक्ति प्रक्रिया लटक सकती है। शिक्षा मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अवकाश के मानदेय में कटौती से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश। शीतकालीन अवकाश के मानदेय में कटौती से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। सोमवार को उन्होंने विरोध स्वरूप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्र होकर सांकेतिक धरना दिया एवं नारेबाजी की। कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कटौती का निर्णय वापस लेने की पुरजोर मांग की है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई के आह्वान पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने कटौती पर तीव्र रोष व्यक्त किया। कहा कि पूर्व में वर्ष 2015 से अरिवल मानदेय मिलते आया है, लेकिन 9 साल की सेवा के बाद इस बार जनवरी माह में 13 दिन के शीतकालीन अवकाश का मानदेय में कटौती कर दी गई। इससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अतिथि शिक्षकों की ओर से निरंतर पूरे मनोयोग से शिक्षण कार्य का संपादन किया जा रहा है। ऐसे में कटौती करना उनके साथ अन्याय है। कटौती वापस न किए जाने पर उन्हें आंदोलन को विवश होना पड़ेगा। महिला को प्रताड़ित करने पर हो कार्रवाई।
फसल बीमा में किसानों को मिले 186 करोड़। उत्तराखंड में नए सर्किल रेट का फॉर्मूला तय, तो नए विकसित होते क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ेंगे। वेड इन उत्तराखंड का तैयार हुआ खाका सिंगल विंडो पोर्टल बनेगा। पंतनगर एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे एनसीसी कैडेट। गढ़वाल के विभिन्न जिलों के लिए शुरू होगी दिल्ली से सीधी बस सेवा। कैची धाम बाईपास के लिए कोशिश हुई तेज। भाजपा ने रायसुमारी से 18 जिलाध्यक्ष बनाए। हर माह होगी कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक। चारधाम यात्रा परिवहन विभाग तैयारियों में जुटा, तो सख्त होगी चेकिंग। सार्वजनिक यातायात वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाने पर जोर दिया। रुद्रनाथ की यात्रा पर जाने के लिए करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण। न ट्रॉली हटी न सड़कें से जुड़ पाए गाँव। बर्फबारी से 200 मीटर टीन शेड और दुकानें टूटी। बचाव पक्ष पर गवाह नहीं पहुंचा, 21 को होगी सुनवाई। हादसे में धड़ से अलग हुआ सर, तो बुग्गावाला से खबर रही है। अमानतगढ़ के पास सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। सिर धड़ से अलग हो गया। दून से नहीं गया विमान, टिकट कैंसिल होने से परेशान रहे यात्री। तो पिथौरागढ़ के नैनी सैनी से देहरादून के लिए संचालित फ्लाई विंग कंपनी की विमान सेवा सोमवार को बंद रही। परीक्षा में पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न आने की होगी जांच। तो राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड बोर्ड के सचिव से मिलकर हाई स्कूल गणित की परीक्षा में पाठ्यक्रम के बाहर से आए सवाल का मुद्दा उठाया। इस पर बोर्ड सचिव ने विषय विशेषज्ञ से जांच करवाने का आश्वासन दिया। मजदूरी करता बालक मुक्त कराया। पटाखे बनाते समय विस्फोट, एक घायल हुआ। कमेटी के नाम पर महिलाओं से 1 करोड़ रुपए ठग कर महिला फरार हो गई। वही खबर है काशीपुर से 96% से अधिक झुलसे युवक की मौत हो गई। केंद्रीय विद्यालय न्यू टिहरी गढ़वाल में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें इंटरव्यू के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इसमें दिया गया है कि पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित के पदों पर भर्ती निकली है। जबकि टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय विज्ञान के विषय पर शिक्षकों की भर्ती निकली है। जबकि प्राथमिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षक, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योग प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक एवं परामर्शदाता के पदों के लिए पैनल तैयार किया जाना है, जिसके लिए 21 मार्च को प्रातः 10 बजे केंद्रीय विद्यालय न्यू टिहरी टाउन टिहरी गढ़वाल में वॉक इन इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए newtihri.kvs.ac.in पर जा सकते हैं। बात करते जॉब प्लेट को लेकर, तो भारतीय नौसेना में रोजगार के अवसर तो 327 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की 28 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। HVF में 320 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। MPI में 50 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल कमेटी में TGT PGT के 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चंपावत में गोविंद सामंत को मिली जिम्मेदारी है। पिथौरागढ़ डिपो की बस का ब्रेक फेल, 28 लोगों को छूकर निकल गई मौत। दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस चंपावत टनकपुर हाईवे पर सिन्याड़ी के पास ब्रेक फेल होने से सड़क पर पलट गई। हादसे में 3 यात्री घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बस में चालक, परिचालक समेत 28 यात्री सवार थे। बस में पहले से ही खराबी, तो दुर्घटनाग्रस्त हुई रोडवेज बस में पहले से ही खराबी आ गई थी। चालक चंद्र सिंह के अनुसार टनकपुर से निकलने के बाद कुछ दूरी पर बस का करंट बंद हो गया था। इसके बाद बैग से तार निकालकर करंट दिया गया, तब जाकर बस आगे बढ़ी। फिर जब सिन्याड़ी क्षेत्र में एक पुल के पास एक वाहन को पास दिया, तो एक बड़ा
बैंड काटते समय ब्रेक लगाने पर ब्रेक पैडल अंदर ही घुस गया। बस के आगे सरिया का ट्रक चल रहा था, जिसमें से सरिया बाहर की तरफ निकली हुई थी। किसी तरह बचते हुए आगे बढ़े तो सामने नीचे की तरफ से 2 ट्रक आ गए। चालक ने बताया कि स्थिति को भांपते हुए यात्रियों से सीट को कस कर पकड़ने की सलाह दी और बस को सड़क किनारे पड़ी मिट्टी के ढेर से टकरा दिया और बस पलटकर रुक गई। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 घायल तो सेना छावनी के पास सोमवार देर शाम को कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक ही परिवार के 4 लोग चोटिल हो गए। होटल ढाबों पर छापा, 5 सिलेंडर जब्त किए। पूर्णागिरी मेले के 5 दिन शेष, BSNL नहीं दे पाया कनेक्टिविटी। DRDO गेस्ट हाउस के पास बनेगा सर्किल हाउस। 25 लाख रुपए हड़पने के लिए बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या। तो देहरादून से खबर है, 25 लाख रुपए हड़पने के लिए ई-रिक्शा चालक और उसके मामा ने खनन विभाग से सेवानिवृत्त बुजुर्ग की देवबंद में गला दबाकर हत्या कर दी। युवक ने फर्जी प्रमाण पत्र से प्राप्त की नौकरी, मुकदमा दर्ज। तो युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल PRD में नियुक्ति पाने के लिए एक युवक ने प्रशिक्षण का फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लिया। विभागीय जांच में जब फर्जी प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी मिली तो PRD विभाग ने आरोपित युवक के विरुद्ध रायपुर थाने में केस दर्ज करवाया है। कोकीन व LSD के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए। सरकारी टेंडर का झांसा देकर ठग लिए 70 लाख रुपए। फर्जी दस्तावेज से जमीन हड़पने के आरोप में 5 पर मुकदमा दर्ज किया। 3 माह बाद भी DLED का परिणाम घोषित नहीं, कैसे बनेंगे बेसिक शिक्षक। तो बेसिक अध्यापक बनने की तैयारी में जुटे हजारों छात्रों का बढ़ता जा रहा है इंतजार। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने की तैयारी में जुटे हजारों अभ्यर्थियों का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रवेश परीक्षा का परिणाम 3 माह बाद भी घोषित नहीं हो पाया, जिससे करीब 61,000 अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब DLED प्रशिक्षण समय पर प्रारंभ ही नहीं होगा तो कैसे DLED प्रशिक्षु मिलेंगे और कैसे बेसिक शिक्षकों के रिक्त सैकड़ों पदों को भरा जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड ने 2016 में कराई थी DLED की प्रवेश परीक्षा। चारधाम यात्रा से पहले मौके पर जाकर व्यवस्था परखेंगे आला अधिकारी। होली पर यात्रियों की सुविधा को 100 अतिरिक्त बसें चलाएगा निगम। तो त्योहारी सीजन में भीड़ के मद्देनजर ज़्यादा फेरे लगाने का निर्णय लिया गया है। बारूद के धमाके से उड़ी छत, आतिशबाज गंभीर घायल। तो ज्वालापुर के लोधा मंडी क्षेत्र में घर में रखे बारूद में धमाका होने से कमरे की छत उड़ गई। बाइक सवार 3 लोगों ने किया युवक का अपहरण। गंगोत्री धाम के लिए हेली सेवा को अभी करना होगा इंतजार। तो लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को वन मंत्रालय ने आपत्ति लगाकर वापस भेजा। टिहरी जनपद में उदय रावत बने भाजपा के जिलाध्यक्ष। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र के विरुद्ध कांग्रेसियों का हल्ला बोल। वन क्षेत्रों से बाहर की भूमि को हरा भरा बनाएगा वन विभाग। गौशाला में मवेशियों की मौत पर पालिका अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। होली पर 100 अतिरिक्त बसें चलाएगा परिवहन विभाग। 3 माह बाद भी परिणाम घोषित नहीं हुआ। अल्मोड़ा में तकनीकी खामी के आधार संबंधी कार्य ठप हुए। परम ब्रांड के दूध का नमूना जांच में फेल, 14 नमूने लिए। होली पर मिलावट और नकली खाद्य सामग्री की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग हरकत में आ गया है। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों से 14 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच को भेजे गए, जबकि पूर्व में जांच के लिए भेजा गया परम ब्रांड के दूध का नमूना खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा। बागेश्वर में युवक ने चबा डाली वृद्ध की नाक। होली पर हुड़दंग भी गांवों में शुरू होने लगा है। रविवार की रात किसी बात को लेकर 2 ग्रामीण भिड़ गए। दोनों में मारपीट हुई। एक ग्रामीण ने आरोप लगाया कि विपक्षी ने उनकी नाक दांत से चबा डाली।
वही खबर है पिथौरागढ़ से हवाई पट्टी के नज़दीक बनेगा पिथौरागढ़ का सर्किट हाउस। दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास हुई तो पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटका दिया। हुआ 2019 का है मामला। सड़क पर पलटी तेज रफ्तार रोडवेज बस, बड़ा हादसा टला। लापता ग्रामीण का जंगल में मिला कंकाल। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। जिले में गोली चली तो जवाब भी गोली से देंगे। जजी कोर्ट के पास युवक को गोली मारने वाले आरोपित की पहचान हिस्ट्री सीटर सुमित बिष्ट उर्फ बाली के रूप में हुई है। नशा तस्करी करने वाले 6 पकड़े गए। आतंकी उल्फत के तार कहां तलाश रही पुलिस। सूर्य दिखाने लगा तेवर, तापमान 29 डिग्री पहुंचा। नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन के फेरे बढ़ाने की मांग की। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज खत्म हो जाएंगी। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज मंगलवार को समाप्त हो जाएंगी। इस बार 19 दिन में परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं 21 फरवरी से प्रारंभ हुई। 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अनुबंधित बसों में सीएनजी भराने का खेल। संदिग्ध हालत में महिला की मौत, खून से लथपथ मिली। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 3 पानी के खन्ना फॉर्म डी क्लास की घटना। हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे पर पिथौरागढ़ के 3 छात्रों से को लूटा। राज्य में नए वेडिंग डेस्टिनेशन की पहचान होगी। एमकेपी बचाने को छात्राओं ने भी शुरू किया आंदोलन। 4 महिलाओं को सशक्त नारी सम्मान मिला। नौकरी को फर्जी प्रमाण पत्र लगाने के आरोप में केस दर्ज हुआ। राजधानी में होली पर दूध, पनीर और मावे की मिलावट से बचें। रेलवे की ही नहीं वन भूमि की भूमि भी निकल रही गोला। त्योहारी सीजन में तेज हुआ मिलावट का खेल। कबाड़ के गोदाम नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगे। होली के त्यौहार में बाजार पर चढ़ा महंगाई का रंग। नैनीताल में फागोत्सव में होली गीतों की बयार रही। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदर्शन। तो थराली तहसील में हिमनी व वाण गांव के लोगों ने अपहरण करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर धरना दिया। बड़कोट के पाली गांव से लापता किशोर की तलाश में जुटी पुलिस। श्रीनगर में हूटर और तेज वाहन चालाने पर कार्रवाई की गई। स्कूलों के बच्चों को स्वास्थ्य और संस्कार की शिक्षा देनी भी जरूरी। उत्तराखंड बोर्ड में भी 2 बार कराएंगे 10वीं की परीक्षा। तो सीबीएसई के तर्ज पर प्रदेश में लागू करेंगे नई व्यवस्था। कैंची धाम पहुंचे गायक कुमार सानू। लोकायुक्त की नियुक्ति पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार। स्कूलों में घुसकर बच्चों के वीडियो रील बनाने से शिक्षक खफा हुए। तो सोशल मीडिया यूजरों के बिना अनुमति स्कूल परिसर में घुसकर बच्चों से सवाल जवाब करने और वीडियो बनाकर वायरल करने से राज्य के शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों ने सरकार से स्कूल में प्रवेश के लिए सख्त एसओपी बनाने की मांग की है। झबरेड़ा में युवक की टेम्पो से रोककर हत्या कर दी। ड्रग माफिया की तलाश में पुलिस का धावा, 17 पकड़े गए। सिद्धार्थ को दोबारा मिली भाजपा महानगर की कमान। डीएवी कॉलेज के छात्रों का यूटीयू के परिसर पर हंगामा। विकासनगर में 10 और मदरसे सील किए। होलियारों ने कार्यक्रम में खूब उड़ाया अबीर गुलाब। गैरसैंण नगर में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सीमांकन न होने का लाभ उठा रहे भूमाफिया सरकारी जमीनों पर कब्जे। मामा भांजे ने पैसे के लालच में ही की बुजुर्ग की हत्या, साव नहर में फेंका। एयर स्पेस बढ़ने पर उतारे जा सकेंगे अधिक विमान। एमकेपी में अब व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के लिए अब छात्राएं धरने पर बैठी। तो कॉलेज में शिक्षकों के 80% पद खाली होने से लटकी बंदी की तलवार। कुलपति व परीक्षा नियंत्रक की बर्खास्तगी के लिए धरना शुरू हुआ। ठगी में सीएम के पूर्व ओएसडी उपाध्याय पर एक और मुकदमा दर्ज किया।
VIP नंबर लेने की होड़ 0001 नंबर 4,56,000 में बिका। पटाखे बनाते समय विस्फोट, घर की छत गिरी, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। 2.5 किलो चरस के साथ पथरी के 2 गिरफ्तार किए। शराब का ठेका हटाने के लिए खोला मोर्चा। कमेटी के नाम पर महिलाओं से 1 करोड़ ठगकर महिला फरार हो गई तो रुड़की से खबर आई है। जानवी मार्केट हटाने और बस अड्डा शिफ्ट करने का विरोध किया। होली पर नशा घोलने से पहले 340 नशे के इंजेक्शन संग 5 तस्कर दबोचे गए। जम्मू से चली ट्रेन हो गई लेट, कानपुर गरीब रथ हुई निरस्त। चुनाव की रंजिश में मारी थी गोली, हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ। कमिश्नर से वार्ता के बाद कार्य बहिष्कार वापस लिया। 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे कैसे खेलेंगे होली, तो दुविधा। पूरे देश में 14 मार्च को होली, कुमाऊं में 15 को होली छलड़ी। अलग अलग दिन त्योहार मनाने की कब होगी खत्म परंपरा। प्रधान डाकघर में आधार मशीन बनी, 100 पीस लोग लौटे बेरंग। होली पर देहरादून आने वालों को होगी परेशानी, एक सेवा स्थगित हुई। अल्मोड़ा में महेश, बागेश्वर में प्रभा को भाजपा जिलाध्यक्ष की कमान मिली। फूलों की होली रही आकर्षण का केंद्र, कवि हर्ष काफर ने बांधा समा। लोक नृत्य और शैक्षणिक स्टॉल में बगवाली पोखर संकुल अव्वल रहा। पिथौरागढ़ डिपो की बस का ब्रेक फेल, 28 लोगों को छूकर निकल गई मौत। महिला चिकित्सालय को एक और विशेषज्ञ मिली तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। मेनका ने विंटर गेम में जीता स्वर्ण पदक। पत्नी के हत्यारे दहेज लोभी पति को आजीवन कारावास की सजा हुई। तस्करों के घर में घुस पुलिस ने नशे के सिंडिकेट की जड़ें हिलाई। गजरोला में बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत हो गई। किच्चा सितारगंज में बाल रोग विशेषज्ञ नहीं, नाम बदलकर चल रहे निजी अस्पताल के दस्तावेज तलब किए। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 की रात 11:26 से। मानकों की अनदेखी कर नेल मार्ग पर बना है पुल। धारे पर लगाया बोर्ड, शराब पी तो कार्रवाई। बर्फबारी से 200 मीटर टीन शेड की दुकानें टूटी।